Hello, my YouTube friends. I'm Purnima Singh and I'm a tarot card reader. एंड अगर आप मेरे फैमिली का हिस्सा हो तो आप पहले से जानते होंगे. अगर आप मेरे फैमिली के में नए आए हो तो ऑफ कोर्स वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू द टैरो पूर्णिमा फैमिली. तो आज मैं एक लेके आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग जो है वीकली अपडेट. सैटरडे को मैं वीकली अपडेट लेके आती हूँ जो कि है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, बिकॉज सी एनर्जीज चेंज होती हैं. और संडे को मैं जो लेके आती हूँ वो है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है. ओके तो ये संडे को मैं वीकली अपडेट लेके आती हूँ. तो ऑफकोर्स मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक करो, बेल बटन प्रेस करो सो दैट मैं कुछ भी नया लेके आती हूँ तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए एंड आपको पता चल जाए कि टैरो पूर्णिमा फैमिली में कुछ नया हुआ है. ओके ऑल्दो मैं ऑलमोस्ट हर दिन ही ट्राई करती हूँ कि कोई ना कोई नई वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से. सो आई होप कि आप भी मेरे वीडियो का उतना ही इंतज़ार करते होगे एंड आप भी मेरा उतना ही इंतज़ार करते होगे जितना मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, क्योंकि मैं तो आप लोगों से बात करने का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करती हूँ. ये एक जनरल रीडिंग है, अगर आपसे नहीं मिलती है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपसे मिलती है तो आप लीजिए. यूनिवर्स आपको ये चीज़ बताना चाहती है इसलिए आप यहाँ इस चैनल पे आए हो. टैरो कार्ड्स आपको ये बताना चाहते हैं इसलिए आप यहाँ पे आए हो. तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका. ओके नाउ पिक अ कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है आज का वो है वीकली अपडेट. आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है. यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हैं, ग्रीन, ब्लू एंड ऑरेंज. ओके सो पहले मैं ग्रीन पाइल पढ़ूंगी, फिर मैं ब्लू पाइल पढ़ूंगी, फिर मैं पिंक ऑरेंज पाइल पढ़ूंगी. ओके सो 1 आपको शांति से सारी कार्ड्स की तरफ ध्यान से देखना है एंड एक कार्ड को सिलेक्ट करनी है. ओके तो यहाँ पे मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लो. अगर आप चाहते हो तो आप वीडियो पॉज करके भी सिलेक्ट कर सकते हो. तो अभी मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप सिलेक्ट करो. तो आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा. सबसे पहले होगी ग्रीन पाइल की रीडिंग, फिर ब्लू पाइल की एंड देन एट लास्ट ऑरेंज पाइल की. आज मैं आपके सामने लाइव शफल करूँगी सो दैट इसे लोग साइड रखते हैं सो दैट हमारे पास बहुत सारा स्पेस हो यहाँ पे कार्ड्स. जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया था ओके तो देखते हैं कि जिन लोगों ने ग्रीन पाइल सेलेक्ट किया था उनके लिए क्या आता है, उनके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहता है. थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है. सो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया है हमारा वो है बहुत ही ज़्यादा लव एंड हार्मनी. ग्रीन पाइल वाले लोग ये आपके लिए है. आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में बहुत ही ज़्यादा प्यार और लव और हार्मनी है. वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं. उनका फोकस बहुत ही ज़्यादा उनके तरफ है एंड एट द सेम टाइम आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ही फंसा हुआ महसूस हो रहा है. जो भी इनका केयर और कंसर्न है वो एट प्रेजेंट थर्ड पार्टी की तरफ है, ना कि आपकी तरफ है. जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए थी अभी उनको मिल रही हैं. ऑफ कोर्स हर टाइम पे एनर्जी चेंज होती है इसलिए हम लोग हर हफ्ते चेक करते हैं. ओके और ये जनरल रीडिंग है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपसे मेल खाए या आपसे रेजोनेट करे, तो इसके लिए दुखी नहीं होना है. ओके आपके पार्टनर आपको चीटिंग करके गए जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो एंड एट द सेम टाइम आप फिर भी यकीन करते हो कि वो शायद कभी वापस आ जाए, शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए. बट ऑफ कोर्स ये एक लाइफ लेसन था जो आपने अभी सीख लिया इस रिलेशनशिप में रह के. तो आई वुडंट सजेस्ट यू कि आप कुछ ऐसा करो. तो एट प्रेजेंट आप देख रहे हो एक तो उनका फोकस है उनकी तरफ एंड एट द सेम टाइम आप बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड महसूस कर रहे हो. आप बिल्कुल बंद के हो, आपको पता ही नहीं चल रहा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. जहाँ तक बात है आपके अपने पर्सनल लाइफ की, तो आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा
उथल पुथल में चल रही है। एंड एट द सेम टाइम इन्होंने आपको चीट किया है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, एक ऐसे टाइम पे चीटिंग जबकि आपने कभी सोचा भी नहीं था कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा। आपका माइंड हर चीज़ को सोचता रहता है, कैलकुलेट करते रहता है, क्या वो आएंगे या वो नहीं आएंगे, वो उससे इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। बट ऑफ कोर्स आपके पार्टनर अभी थर्ड पार्टी को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो चीज़ है ना, ये इवेंचुअली हो सकता है कि आपको सेपरेट करा दे, आपको अलग करा दे। और इस टाइप का पेन बहुत ही मुश्किल होता है झेलना, बहुत ही मुश्किल होता है इस टाइप के पेन को बेयर करना जो आप बेयर कर रहे हो। एट द सेम टाइम वो अगर उनसे कोई लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी हो रही होंगी तो उसे वो सही करने की कोशिश कर रहे होंगे, उसे वो सही पाथ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, मतलब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में चीज़ें ख़राब हो। ऐसा आपके पार्टनर चाहते हैं कि उनके जो नए पार्टनर हैं उनके साथ उनकी चीज़ें ख़राब नहीं हों। ओके, तो अगर इन लोगों की कभी लड़ाइयाँ होती भी होंगी तो ये ऑफकोर्स एक दूसरे से मान जाते होंगे और आपके पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करते होंगे। और आप इस उम्मीद में बैठे हो कि शायद मेरे पार्टनर फिर से वापस आ जाएं। ओके, हम लोग और डिटेल में देखते हैं कि और क्या चीज़ें आ रही हैं। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था लाइफ शफल करने को, तो ऑफकोर्स रिक्वेस्ट इज़ अ रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट शुड बी हर्ड। देखते हैं और क्या। सी, आपको जो प्यार मिलना चाहिए था वो किसी और को मिल रहा है। ओके, आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो किसी और को मिल रहा है, जहाँ तक कि आप देख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे आप ये चीज़ें देखो। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए कितना प्यार है कि सेकंड टाइम भी जब मैंने आपके आंखों के सामने शफल किया फिर भी वही सेम कार्ड्स आए। और किस लेवल पे आपको चीट किया गया आप देख पा रहे हो। और अभी भी ये चीटिंग जारी है, रुकी नहीं है अभी तक। ओके, ये रुकीगी भी नहीं। इनका फोकस अपने फैमिली लाइफ से हट के उनके तरफ चला गया है। ये आपके, अगर आप मैरिड हो तो आपका जो फैमिली लाइफ है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपके जो पर्सनल हैप्पीनेस हैं उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। ये उनको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और इनके बारे में सोच रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, नर्चरिंग है, मेरा ख्याल रखती हैं, इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और आप ये सब देख करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप ये सब देख के भी शांति से बैठे हो, क्योंकि आपको यकीन ही नहीं हो रहा है कि इन्होंने आपको चीट कर लिया। आपने सोचा ही नहीं था कि ये मुझे कभी चीट करेंगे। ऑफकोर्स ये आपकी ऐसी फीलिंग थी। अब आप अपने मन के भावनाओं को दबा कर बैठे हो और इन्हें वो सब कुछ मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए था। आपके पार्टनर इस इंसान से बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब मैं इनके पास होता हूँ तब मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ, मुझे और दुनिया में किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऑफकोर्स इनके पास आके इनका जो फीलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा लव की हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा केयर एंड कंसर्न की हो जाती है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको सारी चीज़ें देनी चाहिए। इनका जो ध्यान है वो अपने काम से भी हटता जा रहा है। ऐसे लोग अपने पार्टनर से मिलने के लिए, अभी तो क्वारंटीन है, बाहर जा तो सकते नहीं है, बट हाँ जब भी हम लोग बाहर जा पाएंगे तब आप देखेंगे कि बाहर मिलने के लिए भी इनकी जो बेताबी होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा होती है। वो जल्द से जल्द अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टनर या उनके जो भी पार्टनर है वो जल्द से जल्द इनके पास आ जाएं और अब और देर ना लगाएं, ऐसा वो चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स ऐसे केसेस में लोग वीडियो कॉल वगैरह करके भी अपने आप को इंटरटेन रखते हैं। मगर आप देखिए, आपने एक लाइफ लेसन सीखा कि चाहे कोई कितना भी चीट नहीं करने वाला हो, वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको चीट कर सकता है। फिर भी आप इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं हो, आप अपने लाइफ लेसन को लेने के लिए तैयार नहीं हो। ओके, आपके मन में कैलकुलेशंस चलते रहते हैं, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हाइड करते हो। और आपकी फैमिली लाइफ तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो पूरे तरीके से तबाह हो गई है। आपको खुद समझ नहीं आता कि ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, कहाँ तक जाएगा और किस तरीके से जाएगा। क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, या मुझे कुछ और करना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको अपने पार्टनर के साथ बैठ के एड्रेस करनी चाहिए और उनसे बात करना चाहिए। मगर अभी जिस तरीके के प्यार में वो मुझे नज़र आ रहे हैं, आई एम वेरी डाउटफुल कि वो अभी आपकी बात सुनेंगे या आपकी बात सुनने को रेडी रहेंगे। ओके, तो आप
आपका वो समय आ चुका है जब आपको सैक्रिफाइस करना है, एंड सैक्रिफाइस करके और अपने फैमिली लाइफ को एटलीस्ट सही रखने की कोशिश कीजिए, सो दैट आपके बच्चे, आपसे जुड़े लोग, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपसे जुड़े लोग तो एटलीस्ट हैप्पी रहें और खुश रहें। ओके, तो ये चीज़ें हैं ऑफ कोर्स। तो अभी देखते हैं, आपको भी अपने ज़िंदगी पे फोकस करना चाहिए, इन लोगों की वजह से दुखी नहीं रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो मतलब आपकी ज़िंदगी में आपको कभी प्यार किसी से मिलेगा ही नहीं। ऑफ कोर्स मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। आपने क्या कोई क्राइम किया है कि आपको प्यार नहीं मिलेगा। अपने इमोशनल सपोर्ट के लिए आप अपने फैमिली के पास भी जा सकते हो, एंड अपने फैमिली को भी कंसल्ट कर सकते हो, उन लोगों से बात कर सकते हो। अपने आसपास थोड़ा देखने की कोशिश करो कौन है कौन नहीं जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, तो ऐसे जगहों से इमोशनल सपोर्ट लेने की कोशिश करो, ये आपके लिए अच्छा होगा। एट द सेम टाइम इस रिलेशनशिप में अभी तो जितना प्यार मुझे नज़र आ रहा है, पिछले जो हमने कार्ड्स देखे उसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशनशिप में अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते भी हो या चीज़ों को सही करने की कोशिश करते भी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि चीज़ें सही होंगी। आने वाले टाइम में भी चीज़ें सही होने के जो चांसेस हैं वो लो हैं। ओके, बहुत ही कम हैं। तो अभी आपको उनके ऊपर फोकस करने से अच्छा है, अपने थॉट्स को डाउटफुल रखने से अच्छा है कि आप अपने ज़िंदगी पे फोकस करें। ओके, आप अपनी चीज़ों पे फोकस करें, आप अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, एंड आप अपनी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि आप इन पे कब तक फोकस करते रहोगे, कब तक सोचते रहोगे कि मेरा सारा कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, अब पता नहीं मैं किधर जाऊंगा या जाऊंगी या किधर क्या होगा नेक्स्ट। आप भी अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप बस चाहते हो कि रिश्ता सुधर जाए। बट इस कंडीशन में अभी एट प्रेजेंट, अगले हफ्ते हम फिर इनकी करंट एनर्जी चेक करेंगे कि थर्ड पार्टी और इनका क्या चल रहा है। ओके, तो अभी एट प्रेजेंट इस वीक में तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो इनके ऊपर टाइम। ओके, या बहुत ज़्यादा चीज़ों को इनके लिए छोड़ो। ओके, बिकॉज़ वो पूरी तरीके से उनके साथ एक खुशनुमा माहौल में है, पूरे तरीके से मतलब उनकी ज़िंदगी मतलब समझो ना कि संवर गई, आपकी तो पूरी बिगड़ गई और उनकी पूरी संवर गई। आप जितने दुख में हो वो उतने सुख में हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा खुश मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता है, बट ऑफ कोर्स मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताना पड़ता है, आप लोगों को भी सच बताना ही पड़ता है। मगर मैं एडवाइस देती हूँ, कोई भी मेजर डिसीजन लेना आपके अपने पर्सनल हैंड में है। आप मेरे वीडियोज़ को एज अ गाइडेंस ले सकते हो, एज एन एडवाइस ले सकते हो, बट एट दी एंड आपका जो डिसीजन है वो आपका अपना पर्सनल है। ओके, तो अभी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की वजह से आपकी भी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आई हैं जो नेगेटिव है नेचर में, मुझे नज़र आ रहा है। एंड उसके वजह से आपकी खुद की फैमिली लाइफ पूरी इन लोगों ने ख़राब कर रखी है। बट उन लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा एंजॉयमेंट, मतलब आप सोच नहीं सकते हो। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना जैसे दुनिया की सारी चीज़ जो उन्हें कभी भी नहीं मिली थी इन्हीं के साथ मिल रही है और इनको इन्हीं के साथ रहना चाहिए। उनको आपका दुख तो नज़र ही नहीं आ रहा है। मतलब कैसे किसी को फैमिली में या प्रेजेंट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के भी केस में कैसे लोगों को दुख एक दूसरे का नज़र नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता। क्यों नहीं समझ पाते हैं कि एक इंसान आपसे इतना प्यार करता है, आपके ऊपर रिलाई करता है। माइंड से डाउट को हटाइए, अपने पार्टनर से भी लड़ने की कोशिश मत कीजिए। जी, ये देखिए तीनों ही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ज़्यादा खुश हैं उनके साथ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है ना, अगर वो अनमैरिड होंगे तो इनके साथ शादी करने को भी रेडी हो जाएंगे, और अगर मैरिड होंगे तो क्योंकि सेपरेशन कार्ड अभी तक इस फाइल में यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, तो आपका हैप्पी होम डिस्ट्रॉय तो हो जाएगा, बट ऑफ कोर्स आप इस चीज़ से निकलोगे नहीं। ओके, आप इसी में कहीं ना कहीं फंसे रहोगे अभी एट प्रेजेंट इस वीक के लिए। मे बी नेक्स्ट वीक हम एनर्जी चेक करेंगे कि कैसी एनर्जी चल रही है, क्या चल रहा है, तो हम लोग कुछ और डिसाइड कर सकते हैं, कुछ और मैं आपको बता सकती हूँ। तो अभी अपने पार्टनर पे प्लीज़ फोकस मत करो, प्लीज़ अपने लाइफ पे फोकस करो। या अभी देखो ना, आप योगा करो, मेडिटेशन करो, कितने बार तो बोला है ना साइंटिफिक रीजन है ये सब करने के, तो ये सारी चीज़ें करो सो दैट आपको भी अच्छा लगे अपने लाइफ में। ओके, वो तो एंजॉय कर रहे हैं, आप दुखी यहाँ बैठे हो, क्या ही फ़ायदा है। तो अपने माइंड को ना थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करो। एंड अगर आप मेरी सजेशन मानते हो तो इस वीक में प्लीज़ आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है उन पर, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुश हैं और आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुखी हो। तो आप अपने ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करने की कोशिश करो कि आपकी ज़िंदगी संवरे, ना कि आप दूसरों की तरफ देखते देखते अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लो। तो ये जो है ना हमारा
ये इस हफ्ते की एनर्जी है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में। और ये जनरल रीडिंग है, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो कोई इशू नहीं है, इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको मेरे से क्यों रेजोनेट नहीं कर रही है या क्या हो रहा है। एंड लास्ट पीस ऑफ एडवाइस, ओके, जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि ख़त्म हो जाएंगी, ज़रूरी नहीं है कि वो ख़त्म हो। बहुत सारे लोग डेथ कार्ड देख के बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं कि मेरे ही रीडिंग में डेथ कार्ड क्यों आया है। डेथ कार्ड एक ख़राब कार्ड नहीं होता है, ओके, एक अच्छा कार्ड होता है। ये एंडिंग्स को तो दर्शाता है मगर न्यू बिगनिंग्स को भी दर्शाता है, ओके। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को लेके सीरियस इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सीरियस रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आने वाले टाइम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चीज़ें चेंज हो, क्योंकि ड्रास्टिकली चेंज होंगी। तो जो भी लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लें। अगले संडे को फिर मैं ये रीडिंग लेके आऊँगी, तो फिर हम लोग उनकी एनर्जी चेक करेंगे। एंड एट दी सेम टाइम आपने भी कुछ सपने सजाए हैं, तो उन सपनों पे अभी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, रिलेशनशिप पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स इस हफ्ते आपको खुद पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये हमारी रीडिंग हो गई है ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट पाइल में क्या आता है। ये आ गया हमारा ब्लू पाइल। देखते हैं ब्लू पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। ब्लू पाइल वाले लोग गेयर अप, आपके और थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, अगर रेजोनेट नहीं करेगी तो डरना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। आप समझ गए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ओके, सो अभी आपके यहाँ पे जो कार्ड्स उल्टे हैं ना, ऑफकोर्स वो वैसे ही रखे जाने वाले थे, इसलिए ऐसे ही रखे गए हैं, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में अभी काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो उनसे रियली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और पहले जो इनकी बातें सुनते थे अब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इनकी बातें कैसे सुने। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं शायद इनकी बातें सुन के और इन्हें बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर करके ऐसा कर दिया है कि अब ये मेरी ही बातें नहीं सुन रहे हैं, ओके। अब ये किसी भी टाइम अपने पार्टनर पे अटैक कर सकते हैं, बिकॉज़ अब ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अटैक कर सकते हैं, मतलब कि फिज़िकल अटैक नहीं, सॉरी, ओके, फिज़िकल अटैक नहीं है ये, मतलब कि किसी भी टाइम ये उनसे लड़ाई वड़ाई कर सकते हैं। लड़ाई होने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि इनके दिल में इनके लिए बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिविटी मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज़ इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी, मैंने इसे इतना ज़्यादा प्यार किया और इन्होंने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया। तो अभी बहुत ज़्यादा इनके अंदर थर्ड पार्टी को लेकर के गुस्सा भरा हुआ है, ओके। इमोशनल जो कनेक्ट है वो मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है, और इनको अब ऐसा लग रहा है ना जैसे ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सफोकेट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। इनको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसा सा रिलेशनशिप कब कन्वर्ट हो गया। इन्हें पहले तो इस रिलेशनशिप में अच्छा लग रहा था, तो इन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, कैसे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए हैं, ओके। बिकॉज अर्लियर तो इनके साथ बहुत अच्छी चल रही थी चीज़ें, अभी इनको ऐसा लग रहा है, मतलब हो सकता है किसी मेजर बात पे इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई हो। इन्हें किसी बात पे आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा तेज़ गुस्सा आया हुआ है थर्ड पार्टी पे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इस टाइम पे ना, मतलब ये रिलेशनशिप भी तोड़ सकते हैं, ऐसा समझो आप। इन्होंने इन्हें इतना प्यार व्यार दिया, इतना ज़्यादा इनको रिस्पेक्ट दिया, और रिस्पेक्ट पाने के बाद इस सिचुएशन में ये पहुंच गए हैं। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये ऐसे सिचुएशन में कभी अपने पार्टनर के साथ फंसेंगे। तो ऑफ कोर्स ये रीज़न भी हो सकता है जो इनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आपके पार्टनर को आ रहा है, ओके। तो देखते हैं कि अभी और क्या आता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, क्या चल रहा है और कैसी चल रही हैं चीज़ें। तो अभी तो देखिए बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत कोई मेजर बात है जो दोनों को पसंद नहीं आ रही है एक दूसरे के बारे में, और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हैं अभी थर्ड पार्टी से, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कितना ज़्यादा इरिटेटेड है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मतलब एक तरीके से समझो ना, किसी भी रिलेशनशिप में प्यार देने का मतलब ये तो नहीं होता है ना कि वो इंसान आपको ही टॉर्चर करने लग जाए, ओके। तो देखते हैं अभी क्या आता है। इनकी ज़िंदगी जो है, इन्हें लग रहा है कि ये बेकार में इनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, बट उनके थर्ड पार्टी उनको मनाने की कोशिश कर रहा है, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में पड़े हुए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो ऑफकोर्स आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा शांति से
बहुत, क्योंकि वो बहुत इरिटेट हो चुके हैं, तो बिल्कुल शांति से बैठे हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं रिश्ता ही ना तोड़ दूं या मैं कुछ ऐसा ना बोल दूं जिसके वजह से हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाए। बट जितना उनके अंदर गुस्सा है, ये किसी मेजर मिसअंडरस्टैंडिंग की भी वजह से हो सकता है। ऑफकोर्स वो लेडी इन सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगी, बट अभी ठीक होने के चांसेस कम है, बिकॉज वो उनकी भी बात सुनने को कहीं से भी रेडी नहीं है। ओके, वो उनको बहुत सारे पर्सपेक्टिव दिखा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रही हैं। यहाँ पे 2 कार्ड्स रिपीट हो गए हैं। ओके, मतलब रिपीट हो गए तो ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ के रिपीट किया, यूनिवर्स ने रिपीट किया, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे रीड करना है आप लोगों के लिए, मैं रीड कर रही हूँ। ओके, तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको दिखाना चाहता है कि देखिए कितनी नेगेटिविटी आ गई है, कितनी कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। ऑफ कोर्स ये लड़की भी रेडी नहीं है, या ये लड़का या जो भी थर्ड पार्टी है, लड़का है या लड़की है, वो भी रेडी नहीं है इनके नाटक सहने के लिए। वो उनको भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, बट वो फिर भी इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी पहले तो खुशनुमा थी, अभी क्या हो गया। बट इनको, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है ना जैसे ये एक बेवकूफ़ इंसान है, सारा ज्ञान होते हुए भी ये इनके सर पे चढ़ के हैं या इनको परेशान कर रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी प्यार दिया था कि तुम मेरे ही बातों को सुनना बंद कर दो। बट हाँ, ये अभी इनकी बातें नहीं सुन रही हैं और नहीं सुनना चाहती हैं भी। ओके, तो अभी जो उनका पेस है रिलेशनशिप में वो शांत भी है, और कभी कभी इनको गुस्सा बहुत तेज़ आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं। बट इनकी जो पार्टनर है वो इनको, थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर की जो पार्टनर है, मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दिखा रही हैं कि देखो चीज़ें हमारे बीच में कितनी सही थी। ओके, बार बार उनके अंदर होप जगा रही हैं कि हमारी चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं। ओके, जिसको ऑफ कोर्स आपके पार्टनर देखने को अभी एट प्रेजेंट तो रेडी नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है कि वो रेडी होंगे आने वाले टाइम पे। ओके, तो यहाँ देखिए, सी एनर्जीज चेंज करती हैं, तो वो ये इसलिए मैं वीकली अपडेट लेके आती हूँ 2 टॉपिक्स पे। एक आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, और एक आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, तो कि सो दैट अगर इस हफ्ते ये आई है तो अगले हफ्ते क्या होगा हम लोग देख सकें। ओके, सो इसलिए मैं इसे हमेशा ही चेक करती रहती हूँ। तो अभी आपके पार्टनर का जो स्टेटस है, माइंड का जो स्टेटस है, वो ऐसा है ना कि अगर अभी उन्होंने कोई एक्शन लिया तो वो तोड़ भी देंगे, इतने गुस्से में है वो। बट टूटने के चांसेस इसलिए भी कम है बिकॉज जो थर्ड पार्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रही है, सुनो मेरी बात, समझो मेरी बात, आप मेरे चीज़ों पे ध्यान दो। ओके, वो उनको अच्छा अच्छा पर्सपेक्टिव दिखा रही हैं चीज़ों का। वो उन्हें दिखा रही हैं कि अगर हम फिर से साथ रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, और मतलब बहुत ही पॉजिटिविटी दिखा रही हैं अपने पार्टनर को। आप देखिए द सन कार्ड, 6 ऑफ कप्स, सेम टाइम पे, तो ये आप देख रहे हो कितनी पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। और इनको ऐसा लग रहा है कि मैं बेवकूफ़ था जो इनकी सारी बातें सुनता रहा। अभी इनके अंदर बहुत ही आक्रोश और बहुत ही गुस्सा भरा हुआ है, ये मुझे नज़र आ रहा है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो, ऐसा आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में चल रहा है। तो देखते हैं और क्या है जो हमें यूनिवर्स बताना चाहता है, जो यूनिवर्स हमसे मेरे थ्रू आप तक कन्वे करना चाहता है। हम लोग बस गाइड करते हैं, हम लोग बस एडवाइस करते हैं। लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन आप अपने मर्ज़ी और अपने समझ और अपने इससे लें, समझ और अपने इंटेलिजेंस से लेना, कि आप यहाँ पे दुखी हो कर के कि हमारी रीडिंग तो मैच ही नहीं कर रही मैम, और ऐसा सोच के लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ये एडवाइस है, एडवाइस की तरह ही ट्रीट करें। और ऐसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी सही हो। ओके, मगर ये जितना भी सपना दिखाने की कोशिश कर रही हैं आपके जो पार्टनर हैं, वो उस सपने को लेने के लिए रेडी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सपने दिखा रही हैं, प्लीज़ मेरे पास वापस रहो, फिर से खुश रहो, प्लीज़ मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो। मगर देखिए आपके पार्टनर उन चीज़ों को देखने के लिए रेडी ही नहीं है। उनका ध्यान, उन्होंने बस अपने आप को किसी तरीके से शांत कर रखा है। उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और मुझे यहाँ लगता है कि थर्ड पार्टी ने कोई गलती कर दी है जिससे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा।
ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, और जो इन लोगों ने आगे की प्लानिंग कर रखी होगी, आगे क्या करना है कैसे करना है, उसको भी अभी आपके पार्टनर तोड़ना चाहते हैं। और ये लेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हैं, मगर इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी अगर चीज़ें सही नहीं होंगी तो हो सकता है कि ये भी कभी गुस्से में आके कुछ बोल दें। ओके, बट इसके चांसेस तब बनते हैं जब ये पूरी तरीके से ट्राई कर लेंगे, क्योंकि ये मतलब ये हफ्ता तो चलो मुझे लगता है कि अगले फ्राइडे या संडे को मैं वीडियो लेके आती हूँ, तो संडे टू संडे की रीडिंग है ये, तो मुझे लगता है फ्राइडे या सैटरडे को ये थोड़ा एंग्री हो सकती हैं। ओके, बिकॉज ये सोचेंगे कि मैंने इतना कुछ किया आपके लिए, फिर भी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तब आपके पार्टनर के साथ इनकी जो अनबन है ना वो बढ़ जाएगी, और आपके पार्टनर उनके इस रिस्पॉन्स से बहुत ही इरिटेटेड मुझे नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ 8 ऑफ पेंटिकल्स है, एक इंसान अपने ही जाल में फंस चुका है। देखिए, मैंने कहा ना कि इतना गुस्सा है कि कुछ एंड भी हो सकता है। द टावर कार्ड, एंड ऑफ कोर्स अगर उन्होंने गुस्सा किया तो आपके पार्टनर देन एंड देयर उनको छोड़ने का डिसीजन ले लेंगे। बट देखते हैं अगले हफ्ते इनकी एनर्जी क्या ऐसी रहती है, क्या ये ऐसा ही कुछ करते हैं या इनका माइंड चेंज करने में वो सक्सेसफुल रहती हैं। ऑल्दो इस हफ्ते चेंज करने में ज़्यादा सक्सेस मिलने के चांसेस मुझे लगते नहीं हैं। ओके, एंड देन चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज होंगी इस हफ्ते में। आपकी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होंगी, और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ। ओके, एट द सेम टाइम और देखते हैं और क्या कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो अभी आपके पार्टनर जो है ना एकदम दोराहे पे खड़े हैं। आपकी थर्ड पार्टी बोल रही हैं तो मुझे चुनो, मगर आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि उन्हें किस दिशा में जाना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। वो थोड़े कन्फ्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ तो हम लोग नहीं बोल सकते इस सिचुएशन में, बट हाँ ऑफ कोर्स थोड़े कंफ्यूज तो मुझे वो यहाँ पे नज़र आ ही रहे हैं। कोर्स हम लोग नेक्स्ट एनर्जी इनकी चेक करेंगे, अगले जो संडे को मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें चेक करेंगे। ओके, अब ये देखिए जनरल रीडिंग है, दुखी नहीं होना है, मैं बार बार बोलती हूँ। चलो अब देखते हैं। अब ना ये एकदम ना एक ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहाँ पे मैंने आपको बार बार बोला ना, वो इतना जितना ब्यूटीफुल दिखाने की कोशिश कर रही हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल भी इस चीज़ को लेने के लिए रेडी नहीं है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि वो इनकी बातों में अभी फंसे। मुझे लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर में, और वो बहुत ज़्यादा बैलेंस करके अपने आप को रख रहे हैं ताकि उनका कंट्रोल जो है वो छूटे नहीं उनके ऊपर से, और वो कुछ ऐसा ना बोल दें अपने पार्टनर को जिससे रिश्ता टूट जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स रिश्ता वो तोड़ भी सकते हैं। और अभी वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले पास थे अब थोड़ा दूर होने की कोशिश कर रहे हैं, और इनसे अपने फोकस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं एक लास्ट टाइम की और कुछ माइनर डिटेल्स हैं क्या जो हमें जानना चाहिए, जो अभी तक कार्ड्स ने अभी तक हमें नहीं बताया है। तो देखते हैं ऑफ कोर्स कि क्या माइनर डिटेल्स हैं जो कार्ड्स हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। ओके, तो ऑफ कोर्स कार्ड्स हमारे साथ ये शेयर करना चाहती हैं कि कितना भी ब्यूटीफुल दिखा लें, कितना भी कुछ कर लें, अभी वो उनके दिल के पास नहीं आ सकती हैं। वो बहुत ज़्यादा करीबी रहना चाहती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा करीब जाना चाह रही हैं आपके पार्टनर के, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को टोटली रेजिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी सुनने को ही रेडी नहीं है, किसी की बात सुनने को रेडी नहीं है। अभी उनके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, और ऑफ कोर्स अगर ऐसा ही चला तो हम लोग चेक करते हैं कि अगले हफ्ते की एनर्जी में क्या आता है उनका। तो ऑफ कोर्स ब्लू पाइल की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट संडे को हम लोग देखेंगे कि उनकी एनर्जी किस डायरेक्शन में जा रही है और क्या होगा। ओके, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड ऑफ कोर्स हम लोग संडे को देखेंगे। तो ये आ गया हमारा ऑरेंज पाइल, जिन लोगों ने ऑरेंज सेलेक्ट किया था। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। ओके, तो देखने में आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें उन लोगों के बीच में हो रही हैं, क्या वो सही हैं या नहीं हैं। ओके, तो यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर से किसी टाइप का कमिटमेंट मांग रही हैं,
बट वो कमिटमेंट मांग रही हैं या रहे हैं, बट आपके पार्टनर अभी कमिटमेंट देने को रेडी नहीं है, बिकॉज़ वो कुछ बातें हैं जो उन्होंने उनके साथ शेयर नहीं की है, जो वो बताने से भी डर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं इसने मुझे छोड़ दिया, कहीं ये चली गई, कहीं इन्हें ये बातें पसंद नहीं आई तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। तो उसकी वजह से उन बातों को शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, उन बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं एट प्रेजेंट। तो ये सारा सिचुएशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऐसा कुछ हो रहा है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि अगर मैंने कुछ बताया और इन्हें वो चीज़ पसंद नहीं आई, तो कोई एक सीक्रेट है जो आपके पार्टनर आपके थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, तो वो इस पे बहुत चुप्पी बना के बैठे हैं, बहुत ज़्यादा शांत हैं, बहुत ज़्यादा लाइट को देखने की कोशिश कर रहे हैं, होप को देखने, लाइट को देखना मतलब होप को देखने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें इन दोनों के बीच में ठीक हो जाएं। ओके, तो इस चीज़ की कोशिश आपके पार्टनर जो है वो कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आपकी जो थर्ड पार्टी है वो इनसे कमिटमेंट मांग रही है चीज़ों का। वो चाहती हैं कि आपके पार्टनर किसी चीज़ का कमिटमेंट दें, जिसका कमिटमेंट देने के लिए आपके पार्टनर एट प्रेजेंट रेडी नहीं हैं। ओके, मुझे जहाँ तक लगता है ये इस टाइप के कमिटमेंट में किसी ऑफिशियल इस टाइप के कमिटमेंट मांगने में किसी ऑफिशियल टाइप के कमिटमेंट को मांगने की कोशिश होगी, जिसमें कि कुछ मटेरियल इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है, या ऑफिशियली वो चाहती हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो उन्हीं के साथ रहें, या चाहते हैं कि उन्हीं के साथ रहें और उन्हीं के साथ अपना ज़िंदगी स्पेंड करें। बट एट द सेम टाइम आपके पार्टनर बहुत सोच में पड़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी जो एग्जिस्टिंग ज़िंदगी है ना, वो उसे भी ज़्यादा हद तक ख़राब नहीं करना चाहते, और वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो प्रेजेंट लाइफ है वो ख़राब हो। तो वो इस मैस से थोड़ा बाहर रहना चाहते हैं, इस प्रॉब्लम से थोड़ा बाहर रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो इस मैस में पड़े, या इस टाइप के किसी चीज़ में पड़े, या किसी इस टाइप के प्रॉब्लम में पड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के माइंड में अभी चल रही हैं। अभी देखते हैं और क्या आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में चल रहा है, क्या वो ओके। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी आपसे अलग होने का डिमांड रख रही है कि आप प्लीज़ उनसे अलग हो जाएं, मगर आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। वो या वो अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि वो वहाँ पे बोल रही होंगी या बोल रहे होंगे कि आप मेरे ही पास आ जाओ, मेरे ही पास रहो, बट आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, बिकॉज उन्हें सोसाइटी का भी सोचना है, उन्हें इस चीज़ का भी सोचना है, अपनी फैमिली का भी सोचना है। और अगर आप अनमैरिड हो तो हो सकता है कि जो थर्ड पार्टी है वो चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ उनके साथ शादी हो जाए, बट आपके पार्टनर इस चीज़ से बहुत ज़्यादा कतरा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर मैं इस टाइप का कोई स्टेप लेता हूँ तो ये मेरे लिए भी बहुत दुख की बात होगी, और जो आप हो उनके लिए भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और उन्हें समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से निकले कैसे वो इस जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, मतलब आपके साथ, उस सिचुएशन से ये बाहर कैसे निकले। ओके, एट द सेम टाइम देखिए, इन्हें सोसाइटी का भी बहुत बड़ा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि सोसाइटी वाले मेरे बारे में क्या बोलेंगे और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और ये ना मतलब रेडी नहीं है अभी ये कमिटमेंट देने को। इस हफ्ते तो ये कोई कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, चाहे वो जितना भी कमिटमेंट मांग लें। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हैं इनके साथ, या हो रहे हैं इनके साथ कि तुम्हें मुझे कमिटमेंट देना होगा। ऐसे में लोग थोड़ा परेशान भी करते हैं कि आपने मेरे साथ इतना समय बिताया और उसके बाद आप रेडी नहीं हो अपने एग्जिस्टिंग पर्सन को छोड़ने के लिए। तो वो अभी ना उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है वो बैलेंस की एनर्जी नहीं नज़र आ रही है। उनके अंदर जो एनर्जी नज़र आ रही है वो इस चीज़ की है कि मतलब वो बहुत डरे हुए हैं। उन्हें नहीं अभी चाहिए कि अभी ऐसा कोई ऑफिशियल कमिटमेंट उन लोगों के बीच में हो, या कुछ ऐसा हो जिसके वजह से उनकी लाइफ थोड़ी भी चेंज हो, या थोड़ा भी कुछ ऐसा हो, क्योंकि वो ना सोसाइटी के अगेंस्ट जा सकते हैं, ना वो अपने पार्टनर के अगेंस्ट जा पा रहे हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, इमोशनल टर्मोइल में हैं। ओके, उन्हें इमोशनली बहुत डिसबैलेंस सा लग रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसका डिसीजन इस हफ्ते तो आपके पार्टनर मुझे लेते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं सी, आपके आंखों के सामने शफल कर रही हूँ एंड सी कार्ड्स आपके सामने ही आ रहे हैं। बहुत कैलकुलेशंस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर रहे हैं, और इन्हें पता है कि अगर इन्होंने कोई भी ऑफिशियल कमिटमेंट दिया तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंस जाएंगे। ओके, और बहुत ही प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में आगे भी आ सकती हैं। और ये मतलब ये ना अपने इनर मन की
मतलब इनको जो पार्टनर है वो बोल रही है आप अपने मन की सुनो, अपने मन की करो, मगर इनका मन ये कह रहा है कि मैं सोसाइटी वालों को क्या जवाब दूंगा, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। एंड एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, मे बी उनके फ्रेंड्स बोल रहे हो, उनकी फैमिली बोल रही हो, कोई तो ऐसा है जो उनको रोक रहा है। उसके वजह से भी इनके मन में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस चल रहे हैं। मतलब अभी तो उनके दिमाग से ना पीस नाम की चीज़ हटी गई है पूरे तरीके से। बहुत बहुत ज़्यादा दुख में है और किसे बताऊँ किसे ना बताऊँ, किस पे ट्रस्ट करूँ, ऐसा सा उनको महसूस हो रहा है। कहाँ अपने प्रॉब्लम्स को किसके सामने मैं दर्शाऊं जो मेरी प्रॉब्लम्स को जिस तरीके से हैं उसी तरीके से समझ पाए और जजमेंटल ना हो। तो अभी ऑफ कोर्स ये सारी इश्यूज़ मुझे यहाँ पे इनके रिलेशनशिप में नज़र आ रही हैं और थर्ड पार्टी इन्हें बहुत ही ज़्यादा फोर्स कर रही है कि आप मेरे साथ रहें, मेरे साथ टाइम स्पेंड करें, मेरे ही पास रहें। बट वो थर्ड पार्टी को भी बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है कि या तो आप मेरे साथ रहें, या तो आप मुझे कमिटमेंट दें, या तो आप मेरे लिए चीज़ें करें, या आप मेरी ज़िंदगी से जाएं। बट इनका जो पर्सपेक्टिव है आपके पार्टनर का वो ऐसा है कि अगर मैं इनकी ज़िंदगी से, वो जाना भी नहीं चाहते हैं थर्ड पार्टी की ज़िंदगी से, वो उसे छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं चाहते हैं कि इनकी चीज़ें जो है वो टूट जाएँ या कुछ ऐसा हो कि ख़त्म हो जाएँ। मगर अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो उन्हें थर्ड पार्टी से बहुत तेज़ डांट भी पड़ सकती है, या कोई लड़ाई भी हो सकती है, मेजर कोई लड़ाई हो सकती है जिसमें आपस में इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा कोई इशू हो सकता है। ओके, तो अभी ये सारा सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम आपके जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि हमारी चीज़ें सही हो जाएं, वर्कआउट कर जाएं, और अभी उनको मतलब सीक्रेट्स ना पता चलें कि ये क्यों कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ये अपने मन की बात मन में रखना चाहते हैं, ये इनसे हाइड कर रहे हैं। और जो थर्ड पार्टी है उनको ऐसा लग रहा है कि अगर इनके मन में भी, थर्ड पार्टी के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ गए हैं आपके पार्टनर को लेकर के कि ये मुझसे एक्चुअली क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से ये मुझे, मतलब आपके पार्टनर ने ना इन्हें बड़े बड़े सपने दिखा दिए, अब ये बड़े बड़े सपने ये क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। तो इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा डाउट आ गया है। तो ये बहुत मतलब डोमिनेंट नेचर की हैं, बहुत डोमिनेंसी है इनके नेचर में। अगर इन्होंने कुछ सोच लिया मतलब थर्ड पार्टी ने, तो वो वही करेंगी या करेंगे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने जब ये चीज़ सोच के चली थी या चला था, तो अब ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। और आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा परेशान है। वो चाहते हैं कि इनका जो दिमाग है, मतलब इनके थर्ड पार्टी का, वो इन सारी चीज़ों से हटे और अभी वो कमिटमेंट ना मांगे। तो अगले हफ्ते हम लोग फिर से देखेंगे वीकली अपडेट में कि थर्ड पार्टी और इनमें क्या हालात चल रहे हैं, कैसी चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ एनर्जी चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो अगले हफ्ते हम लोग फिर इस चीज़ को देखेंगे, तभी हम लोग जान पाएंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। ओके, तो देखते हैं और क्या चीज़ें हैं जो अभी एट प्रेजेंट यूनिवर्स हम लोगों को बताना चाहती है, जो आपके लिए शायद रेलेवेंस हो। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी गुस्सा भी है और बहुत दुखी भी हैं, और मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ये रिश्ता तोड़ ना दें। बट आपके पार्टनर रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि ये कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी इशू है कि ये मेरे से उस तरीके से क्यों नहीं बोल रहे हैं कि हाँ चलो हम लोग साथ रहते हैं, या हम लोग कुछ अलग लेवल पे अपने रिलेशनशिप को ले जाते हैं। क्या ये मुझे छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, या कहीं ये अपने परिवार के पास वापस जाने की तो कोशिश नहीं कर रहे, या कहीं ये अपने एक्स के पास वापस जाने की तो कोशिश नहीं कर रहे। तो इन सारी चीज़ों का डर मुझे थर्ड पार्टी के अंदर नज़र आ रहा है। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें सही हो जाएँ, उनको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट वो समझने को रेडी नहीं है। तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि कहीं इन्हें किसी ने भड़का तो नहीं दिया है, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, कहीं ये वापस मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, या कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के मन में चल रही हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं इन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह भी दे रहे हैं ताकि ये मान जाएं और इन्हें अजीब सा ना लगे, बुरा ना लगे। ओके, बट थर्ड पार्टी के दिल में ऑफ कोर्स फियर है कि हम लोगों के बीच में चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, उस वजह से भी ये इस लेवल पे कमिटमेंट मांग रही होंगी। और आपके पार्टनर बिल्कुल भी रेडी नहीं है कमिटमेंट को देने के लिए एट प्रेजेंट। ओके,
तो जैसा कि आप देख सकते हो, अभी जब तक इनको कमिटमेंट नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स ये बिना कमिटमेंट के रुकने वाली लेडी या मैन नहीं है। इनको कमिटमेंट चाहिए, मतलब चाहिए। तो अभी इस हफ्ते तो इन लोगों के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई बड़ी सी लड़ाई होगी, कुछ ऐसा होगा जैसे मतलब, या अगर लड़ाई नहीं होती है तो उसका एक ही वजह होगा, बिकॉज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इनके लिए कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब सोच नहीं सकते आप कितना ज़्यादा इनको मोहब्बत करते हैं ये, या कितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ये, इवन इन पे नज़र भी रख रही हैं कि ये और अपने टाइम में क्या करते हैं, कहीं किसी और से बात तो नहीं करते, कहीं कुछ और तो नहीं करते, ये कहीं मुझसे छुप के कुछ और चीज़ों में तो इंडल्ज नहीं हो रहे। मगर आपके बेचारे पार्टनर बस इनके ही ऊपर फोकस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि हमारी चीज़ें तो हो जाएंगी आने वाले टाइम में सही, एंड एट द सेम टाइम इनको ये भी लग रहा है कि क्या मतलब क्या मुझे इस रास्ते पे, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि क्या मुझे इस रास्ते पे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी आपके पार्टनर के साथ, मतलब इनके साथ रिलेशनशिप बना के। ओके, तो ये जो कार्ड्स गिरे हैं, बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मैम आपके हाथ से तो कार्ड्स गिर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब स्प्रेड करते टाइम कार्ड्स गिरते हैं तो ऑफकोर्स ये उसी रीडिंग के लिए ये कार्ड्स होते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सेपरेशन का डर है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन का डर है थर्ड पार्टी को। तो हो सकता है कुछ ऐसी बात हुई होगी आपस में इन लोगों की, जहाँ पे कि मतलब इनको चाहिए ना कि ये या तो इनसे शादी कर लें या तो अपना घर बार छोड़ के इनके पास आ जाएं। तो कुछ ऐसा सा ये प्लानिंग कर रही हैं। तो इन्हें बहुत डर लग रहा है कि ये आखिर मुझसे क्या छुपा रहे हैं, और मुझे आखिर, और वो कुछ छुपा नहीं रहे, उन्हें बस डर लग रहा है। उन्हें पता है कि उनकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो दुनिया वालों को क्या बोलेंगे, या उनको बहुत सारे दोस्त उनके बोल रहे हैं कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया। तो इस चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर गई हैं थर्ड पार्टी, या बहुत डर गए हैं थर्ड पार्टी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको डर लग रहा है कि सेपरेशन ना हो जाए हमारा, हम लोग कहीं अलग ना हो जाएं। कहीं यही तो रीज़न नहीं है कि वो मेरे साथ और ये करने को रेडी नहीं है, और ये और इस वजह से इनका जो फोकस है वो पूरे टाइम इनके ऊपर है। ये इन पे नज़र भी रख रही हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और आपके पार्टनर एक दोराहे पे आके खड़े हो गए हैं, जहाँ से कि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो गम का साया है वो कब जाएगा, या दुख है वो कब जाएगा। क्या ये दुख जाएगा भी या नहीं जाएगा, या बस ऐसा ही चलता रहेगा। ओके, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि चीज़ें इन दोनों के बीच में आपस में चेंज हों। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लड़ाई कर रही है। अभी इन लोगों का जो इमोशनल कनेक्ट है वो आपके पार्टनर के साइड से है। आपके पार्टनर इनको समझा के भी चीज़ें समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी सुनने को ही रेडी नहीं है। उनके दिल में डर बैठ गया है कि कहीं ये मुझे छोड़ गए तो मैं क्या करूँगी या मैं क्या करूँगा, इस टाइप का इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने तो, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि मैंने तो इनके लिए इतनी सारी चीज़ें छोड़ी, अब अगर इन्होंने मुझे छोड़ दिया तो मैं तो मझधार में फंस जाऊँगा या फंस जाऊँगी। मगर आप समझिए, आपके पार्टनर ने भी तो इतनी सारी चीज़ें छोड़ दी ना उनके लिए। ये तो उनको रियलाइज़ ही नहीं है कि अगले बंदे ने या बंदी ने भी तो छोड़ी। तो ये कुछ भी करके, कुछ भी, या तो बाय फोर्स या कुछ भी करके ये चाहती हैं कि इनकी लाइफ हैप्पी हो जाए, और आपके पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के इनके पास आ जाएं और सबसे कट ऑफ हो जाएं। और ऐसे केसेस में लोग इस टाइप के रिलेशनशिप में कट ऑफ हो भी जाते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने देखा। अब देखते हैं लास्ट में यूनिवर्स हमें क्या एनर्जी देना चाहती है, क्या हमें बताना चाहता है यूनिवर्स, क्या लास्ट चीज़ें हमारे बच गई हैं। तो इट्स लास्ट सजेशन यू कैन एक्सपेक्ट कमिंग फ्रॉम टैरो कार्ड्स। तो देखते हैं कि क्या चीज़ें हमारी बच गई हैं। तो ओके, थर्ड पार्टी बस लास्ट चीज़ यही बताना चाहता है यूनिवर्स कि थर्ड पार्टी खुद ही डाउट करके लड़ाइयाँ कर रहा है, और खुद ही अगर ऐसा करते रहेंगे तो हो सकता है कि सेपरेशन भी हो जाए। बट देखते हैं अगले हफ्ते की एनर्जी में इनका क्या आता है और क्या चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं वीकली अपडेट करती हूँ। तो ऑफ कोर्स as of now, tada, goodbye, of course, as of now, tada, goodbye, take care of yourself, stay at home, खुश रहो और स्ट्रॉन्ग रहो, और अपने लिए भी कुछ कुछ करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल रहो।
एंड ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस को देखो, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप भी मेरे वीडियोस को देखते हो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप लोग मेरे फैमिली का एक हिस्सा हो। एक एक्सटेंडेड फैमिली है चारू पूर्णिमा फैमिली। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो आपस में भी मैंने देखा है कि बात करते हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है कि एक दूसरे के कमेंट पे कमेंट करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ऑफ कोर्स ये सिलसिला बना रहना चाहिए और एक दूसरे का हेल्प बना रहना चाहिए और साथ बना रहना चाहिए। जब कोई भी ना हो, जब कभी बहुत ज़्यादा अपसेट लगे, बुरा लगे, तो ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस आके देखो। शायद कुछ अच्छा लगे, शायद कुछ मूड अच्छा लगे, शायद कोई पीस ऑफ एडवाइस हो जो आपको मिल जाए और उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए वो बहुत ही आपके काम आ जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।